नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। आज हमारे स्टूडियो में आए हैं श्री राजेश दीक्षित जी। इनके बारे में क्या कहूं, इनके बारे में कहना सूरज को दिया दिखाने जैसा है। तो आइए सीधे सीधे चलते हैं उनके पास और उनके जीवन के उन प्रेरणादायी अंशों को लेते हैं जो कि हमारे युवाओं के लिए प्रेरणा संबल का काम करेंगे। श्री राजेश दीक्षित जी संगठन के कार्यकर्ता हैं और हमें जो कुछ भी मिला इसी समाज से मिला, समाज के लिए मिला। और हमारा निश्चित रूप से मानना है कि हमारी शिक्षा, ज्ञान, गुणों, सारी योग्यता पर हमारे समाज का सबसे पहला अधिकार है। और हम बस महसूस करें, उस समाज के ऋण को महसूस करें। आज जो भी हमारी समाज में पहचान है, जो भी जीवन की अनुभूतियां हैं, अनुभव हैं, वो सब इसी समाज से प्राप्त हुए हैं। हमारा अपना क्या था, क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाएंगे। तो जो कुछ भी है सब समाज का है, समाज के लिए है। धन्यवाद। सर, आप इतिहास संकलन समिति आरएसएस से तो आप शुरू से ही जुड़े हैं, जैसे कि विद्यार्थी परिषद, अन्य जागरण वगैरह, हाँ, अन्य विभागों से जुड़े हुए हैं। मौजूदा समय में आप इतिहास संकलन समिति के प्रभारी हैं। हाँ, विभाग संयोजक है। खास काम इसलिए नहीं। हाँ, लेकिन फिर भी आप भारतीय इतिहास के विषय में थोड़ा सा हमारे युवाओं को बताएं। एक्चुअल भारतीय इतिहास पर कुछ पश्चिम का ज्यादा प्रभाव रहा। बीच में ऐसे मैकॉले जैसे था, हमारी शिक्षा के साथ, हमारी संस्कृति के साथ, हमारे इतिहास के साथ खिलवाड़ करना चाहता था। और शिक्षा के साथ खिलवाड़ समाज की भावी नस्ल को प्रभावित करता है। किसी राष्ट्र का वजूद को खत्म करना हो तो उसे उसके अतीत से अलग कर दो, और ये जानबूझकर हुआ। कुछ लॉर्ड मैकॉले और मैकॉले के मानस पुत्रों ने हमेशा हमें पराजय का ही इतिहास पढ़ाया, जो हमारे लुटने का, पिटने का, बटने का, हमारी मूर्खताओं का, पराजय का इतिहास। एक बहुत बड़ा विदेशी आक्रांताओं के हमले से देश गुजरा, आक्रांताओं के बर्बर अत्याचारों के बीच भी गुजरा। तो एक लंबी सुरंग थी, एक बहुत लंबी सुरंग जैसी वो इतिहास हमारा था। मगर उसमें भी कुछ ऐसे सुराग से जो हमारी गौरव गाथा से जुड़े थे, जिसमें कुछ प्रकाश की, विजय के प्रकाश की रोशनी छनकर आ रही थी। उन मैकॉले के मानस पुत्रों ने उस छेदों को भी बंद करने का काम किया। अंग्रेज हमारे समाज को वैसे भी दिग्भ्रमित करना चाहते थे, वे चाहते थे हम अपने उससे कट जाए। मगर अंग्रेजों के जाने के बाद भी जो सरकारें आई, जो हमारे शिक्षा मंत्री बने, उन्होंने भी कहीं हमारे स्वत्व के साथ, हमारी आइडेंटिटी के साथ, हमारे उन जीवन मूल्यों के साथ खिलवाड़ किया। और इसके ऐसे कई उदाहरण हैं। जैसे विजयनगर का इतिहास नहीं पढ़ाया गया। हमारा जो संघर्ष का, जिसको हम पराजय का इतिहास कहते हैं, वास्तव में वो हमारा संघर्ष का एक लंबा इतिहास था। पराजय तो हम लोगों ने एक क्षण में, एक सेकंड का एक बेटा 60,000वां हिस्सा भी होता है। एक ओलंपियाड में ऐसी घड़ी आई थी जो 1 सेकंड का 1/60,000वां हिस्सा देती थी। उस 1/60,000 हिस्से में भी हमने कभी पराजय को स्वीकार नहीं किया। हमारा संघर्ष का प्रवाह निरंतर चलता रहा। उसमें कुछ चेहरे बदले, लोग बदले, पीढ़ियां बदली, ध्वजवाहकों के हाथ बदले, मगर संघर्ष का प्रवाह कभी रुका नहीं। आपका वक्तव्य राष्ट्रीयता से ओतप्रोत रहा और मेरे ख्याल से पाठकों में एक जोश भी भरा होगा।
तो सर युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं के लिए तो यही कहना है, अभी 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की पावन जयंती आ रही है। स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ें, समझें, उनके उन उद्घोष को याद करें, उठो जागो और अपने जीवन लक्ष्य की प्राप्ति से पहले रुको मत। स्वामी विवेकानंद जी को भी सारी अपेक्षाएं राष्ट्र के युवाओं के साथ थी। उनका स्पष्ट मानना था कि युवाओं के चिंतन की दिशा ही किसी देश की दशा और समाज की भावी अवस्था का निर्धारण करती है। मगर कैसा युवा? जिम्मेदार युवा, समझदार युवा और राष्ट्र के व्यापक पुनर्निर्माण का हिस्सेदार युवा। आज युवाओं के सामने जो कॉन्सेप्ट आ गया, केवल धनवान होना, केवल रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान, तो आज युवा को धनवान होने के साथ साथ बलवान, बुद्धिमान, चरित्रवान, संस्कारवान भी होना पड़ेगा। तो इसमें जो बलवान, बुद्धिमान, चरित्रवान, संस्कारवान अपनी सनातन तेजस्विता से, आध्यात्मिक तेजस्विता से, वैचारिक प्रखरता से, सामाजिक समरसता से, अपराजेय आत्मविश्वास से, सुदृढ़ संकल्प शक्ति से, अविचल ध्येय निष्ठा से, लोक कल्याण और लोक मंगल के दिव्य भावना से, नैतिक सद्गुणों के प्रति अमोघ आस्था से, अच्छाई और सच्चाई के प्रति एक अटूट विश्वास से जब युक्त होगा, तभी विश्व के पटल पर भारत का राष्ट्रीय स्वाभिमान, हमारा अस्मिता बोध स्थापित होगा और भारत सही अर्थों में विश्व गुरु बन पाएगा। ये किसी सरकारों के द्वारा नहीं होगा। जैसे सोचे सत्ता के आश्रय से होगा, तो वो नहीं है। हमारा समाज को सशक्त बनाना होगा, सुदृढ़ बनाना होगा और हमारी युवा पीढ़ी को राष्ट्र के प्रति समर्पित, समाज के प्रति संवेदनशील बनाना होगा। सर, आज श्रद्धेय श्रीनिवास रामानुजम की जयंती है और जगह जगह विद्यालय कोई गणित मेला बना रहा है, तो कोई गणित महोत्सव मना रहा है, तो अन्य कार्यक्रमों से उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो सर, इस गणित के इस खास दिन पे आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बच्चों से यही कहना है कि अपने जीवन की भी गणित को ठीक कर ले। कुछ चीजें बढ़ाने वाली होती है, कुछ चीजें घटाने वाली होती हैं। जैसे मोबाइल होता है, मोबाइल में कुछ चीजें सेव कर लेने वाली होती हैं, कुछ चीजें डिलीट कर देने वाली होती हैं। मगर प्रायः उल्टा होता है, हम लोग सेव कर लेने वाली बातों को डिलीट कर देते हैं और डिलीट कर देने वाली बातों को हम सेव करते हैं। जैसे अगर मोबाइल की हमें डिस्चार्ज हो रहा है, बैटरी डाउन हो रही, वो हमें याद रहता है, मगर ये बॉडी रूपी मोबाइल जो है, इसको भी कहीं ना कहीं से सुपर पावर से चार्जिंग की जरूरत है। इसका भी बैटरी डाउन होती है, ये बात हम भूल जाते हैं। जितना मेडिटेशन है, योग है, भजन है, कीर्तन है, श्री रामचरितमानस है, भगवत गीता है, ये सारे सत्संग हैं, कीर्तन है, ये सब इसी मोबाइल की, इसी बॉडी रूपी मोबाइल के चार्जिंग का एक माध्यम है। तो हम अपने जीवन की भी गणित को संभालें और जीवन को एक परीक्षा जैसा ले। परीक्षा में जैसे 3 घंटे होते हैं, 3 घंटे बाद तो कॉपी हमारी वापस हो जाती है, वैसे जीवन भी परीक्षा का मतलब पर प्लस शिक्षा, जहाँ स्वेच्छा नहीं वही परीक्षा है। 3 घंटे को आप इस रूप में समझ लें, पहला घंटा बचपन निकल जाता है, दूसरा घंटा युवावस्था गुजर जाती है, तीसरा घंटा वृद्धावस्था है, उसके बाद जीवन की कॉपी छिन जाएगी। तो इन 3 घंटे में हमने कॉपी पे क्या लिखा, तो मैं कार्य रूपी जो भी हम लिख देंगे, आगे आने वाला युग, आगे आने वाली पीढ़ियां हमारे उस लिखे का मूल्यांकन करेंगी और उसके आधार पर हम अपना समाज में स्थान निर्धारित कर पाएंगे। स्वामी विवेकानंद 1863 में पैदा हुए, आज भी याद किए जाते हैं।
स्वामी राम तीर्थ आज भी याद किए जाते हैं, वो भी मैथ के बहुत बड़े वो थे, गणितज्ञ थे। भगवान शंकराचार्य 3500 वर्ष बीत गए, वो आज भी याद किए जाते हैं। भगवान राम आज भी याद किए जाते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में, कोई उनको भगवान के रूप में मानता है। श्री कृष्ण आज भी याद किए जाते हैं। मगर कुछ लोगों का होते लोग कहते हैं बड़ा बहुत बुरा था, तो ऐसे कार्य ना करें जिसकी वजह से हमें आगे अपयश के रूप में याद किया जाए, हमारे ऊपर कलंकित जीवन के रूप में याद किया जाए, और समाज को कुछ अच्छा देकर जाएं। यही मानव जीवन की सार्थकता है। सर, अपनी जीवन यात्रा के कुछ महत्वपूर्ण क्षण, जैसे कि जीवन यात्रा के कुछ महत्वपूर्ण पल हों जो युवाओं को सीख दें और युवा उनसे प्रेरणा ले सकें। मेरे निर्माण में ये तो बिल्कुल एब्सोल्यूट ट्रुथ है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सबसे महत्वपूर्ण मूल्यवान भूमिका है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही विश्व की हम समझते हैं सबसे बड़ी कार्यशाला है, जो हमारा व्यक्तित्व का निर्माण, चरित्र निर्माण और प्रसुप्त संस्कारों का जागरण कर रहा है। और एक गैर राजनीतिक समाज, सब कुछ राजनीति केंद्रित जो हमारी समाज व्यवस्था बन गई है कि सब सारी अपेक्षाएं राजनीति से होंगी, राजनीति के माध्यम से सब कुछ होगा। हर उद्घाटन से लेकर समापन, और हम समझते हैं मुंडन से लेकर शादी, और शादी से लेकर अंतिम संस्कार और बरसी तक, जो आज मंत्री और मंत्री केंद्रित, सत्ता केंद्रित जो नजरिया बन गया है, वो समाज जीवन के अन्यान्य पक्षों को, साहित्य का पक्ष हो, कला का पक्ष हो, संगीत का पक्ष हो, हमारे समाज के बौद्धिक वर्ग का हो, बौद्धिक क्षमताओं का युग हो, कृषि का युग हो, विज्ञान का युग हो, उसको खाया जा रहा है। सारा स्ट्रक्चर जो पॉलिटिकल सराउंडेड बन गया। मेरी अगर जीवन यात्रा के विषय में पूछ रहे हैं तो मैं 5वीं तक सामान्य विद्यार्थी के रूप में मैंने पढ़ाई की। सेक्स में मेरे पिताजी ने, हमारे पड़ोस में रहते थे, हमारे स्वर्गीय श्री कृष्ण मिश्रा जी थे, जो उत्तर प्रदेश के किसी समय जाने हुए प्रांत संघ चालक पंडित श्याम नारायण मिश्रा जी के छोटे भाई थे। उनके लड़के राकेश मिश्रा जी थे, उनके साथ हमको शाखा पे भेज दिया। मैं शाखा में जाने लगा। शाखा पे मुझे सबसे अच्छा एक बात ये लगी उस समय, और कुछ हम ज़्यादा नहीं जानते थे, अगर शाखा पे कोई गाली गलौज नहीं होती थी, अपशब्दों का प्रयोग नहीं होता था, कोई गंदी भाषा नहीं बोलता था। और बाहर के खेलों में देखते थे तो लड़कों में बहुत जल्दी लड़ाई झगड़ा हो जाता था, मारपीट हो जाती थी, गाली गलौज होता था, अपशब्दों का। तो हमें शाखा पे ये लगा कि हम एक संस्कारों का सुरक्षा कवच। तो मैं आपातकाल तक बच्चों का खेल समझ लीजिए मैं आया। बच्चों का खेल है, वहाँ पे खेल हो रहा है, अच्छे खेल हो रहा है, और कहानियाँ सुनाई जाती थी। कहानियों के प्रति हमारा बहुत इंटरेस्ट था। बड़े रोचक महापुरुषों की कहानियाँ सुनाई जाती थी, अच्छी अच्छी कथाएं होती थी, तो उसके प्रति मैं बहुत रुचि थी। फिर जब सन 75 में संघ पे बैन लगा और शाखाएं बंद हो गई, तो मुझे इस बात की पीड़ा हुई कि क्या भैया हम लोग कर रहे थे, कौन बुरा काम कर रहे थे। कुछ शाखाओं पर अच्छा खेल होता था, कबड्डी होती थी, खो खो होती थी। तो बस हमें इस बात की पीड़ा थी, जो 75 से लेकर 77 तक शाखा बंद हो गई, उससे क्या होगा, हमारा टाइम पास कैसे होगा। एक अच्छी जगह पर हम लोग जाते थे, एक मंदिर जैसे, मैं शाखा में मंदिर जैसी थी। तो ये ये एक प्रकार से इमरजेंसी के बाद दूसरा फेज हुआ। मैंने संघ के विचार को जानना शुरू किया, संघ का विचार, संघ का साहित्य। मैंने बेंच ऑफ थॉट्स गुरु जी की, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का साहित्य जहाँ जहाँ से मिला, 5 संध्या हमारे रेगुलर आता था, राष्ट्रधर्म आता था। घर का वातावरण ही था। हमारे पिताजी सन 1948 में जब गांधी जी की हत्या हुई थी तब जेल भी गए थे, तो घर का वातावरण वैसे ही था। तो फिर मैंने संघ का साहित्य, 5 जन्नी वगैरह रेगुलर पढ़ते रहे। फिर और द ट्रेजिक स्टोरी ऑफ पार्टीशन और देश बट गया, H.V. शेषाद्री जी की, दत्तोपन ठेंगड़ी जी का साहित्य, इस टाइप का तमाम वो हमने अध्ययन किया। उसके बाद एक तीसरा दौर आया 84 के बाद, 84 के बाद, जब मेरी अपनी स्वयं की अनुभूतियां बनी, स्वयं ये मैं अनुभूति, अपने सेल्फ रियलाइजेशन। मैंने उसमें वो दौर था जब मैंने अपने बड़ों से बजाय अपने छोटों से अधिक सीखा। छोटे छोटे बच्चे,
एक बार ऐसा था, बीच में शाखा थोड़े समय कुछ कम रही संख्या, एक बच्चे खेल रहे थे, 40-45 थे, उसमें एक बच्चा था, उसको मैंने कहा आओ खेलोगे। कुछ उसका ऐसा व्यक्तित्व था, उसकी वजह सब आ गए, सब आकर खेलने लगे। अगले दिन वो होता है, मैं प्रेयर के समय जाता था, लास्ट में प्रार्थना के समय शाखा पे, तो मुझे वैसे आदत थी, दूसरे दिन मैं वही 5-7 मिनट पहले पहुंचा तो देखा वो लड़के आपस में लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे को टीप मार रहे हैं, कोई किसी को तंगड़ी मार रहा है। तो मुझे बुरा लगा, मुझे ये फील हुआ, तुरंत ये फील हुआ कि अगर हम उनको बुलाकर इनके टाइम का बेस्ट यूटिलाइज नहीं कर सकते, इनको कुछ संस्कार नहीं दे सकते, इनको कोई सोच नहीं दे सकते, तो हमें इनको यहाँ बुलाने का नैतिक अधिकार क्या है। फिर उन सेवकों के बीच ही हमारा ऐसा जीवन एकदम होने लगा कि वही जैसे मेरे सब कुछ हो गए। फिर धीरे धीरे उन बच्चों से इतना अटैचमेंट, उनका बर्थडे वगैरह भी याद रहता था, उनको गिफ्ट भेजते थे, उनको ऐसा कहीं कहीं मतलब वो दूर दूर, कोई देहरादून चला गया, कोई लखनऊ चला गया, मगर उन सबके साथ हमारा संबंध जुड़ाव, कोई बनारस चला गया, वो जुड़ाव बना रहा है, क्योंकि बहुत लोग ट्रांसफरेबल लोग थे, तो चले गए, ट्रांसफर हो गया उनके, तो वो सब चला गए। फिर आए अपनी स्वयं की अनुभूति, अब फिर स्वयंसेवक के बाद स्वयंसेवकत्व पर हमारा पूरा ध्यान। इसके बाद मैं 78 के दौरान इमरजेंसी के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का नगर उपाध्यक्ष बना। 87 के बाद से हमारे एबीवीपी की छात्रा इकाई का कार्य आया, जो 2003 तक हमारे साथ हमारे चला। फिर मैं छात्रा इकाई का मैं कार्य पूरा मेरे जिम्मे रहा। फिर इधर धर्म जागरण का समन्वय विभाग का मेरे जिला मीडिया प्रभारी बनाया गया पत्रकारों में। फिर कुछ हमारे प्रेस से संबंध अच्छे बने, प्रेस में जैसा कुछ सामाजिक विषयों पर सोचते थे, लिखते थे, तो अपने उद्गार अखबारों के माध्यम से समाचार पत्रों में देने लगे, वो भी छपने लगे। तो छपने के बाद एक वो होती है और बढ़ जाती है रुचि की देना। और फिर श्री गणेश पथिक जी थे अमर उजाला के, उनका बहुत हमको सहयोग मिला, गणेश पथिक जी। और उस समय जो 84 में हमारे स्वयंसेवक थे, कार्यकर्ता, जो बाल स्वयंसेवक थे उस समय धर्मेश शुक्ला जी, जो इस समय दैनिक जागरण के जिला ब्यूरो चीफ है, ईदगाह के प्राइमरी स्कूल में कक्षा 2 में पढ़ते थे। 83 में राकेश मिश्रा जी हमारे एबीवीपी के नगर मंत्री थे, भी जिला संयोजक हुए, वो इस समय दैनिक जागरण के ब्यूरो चीफ हैं। विवेक सेंगर जी जो हिंदुस्तान के शाहजहांपुर में जिला ब्यूरो चीफ है, वो भी हमारे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता थे। तो किसी समय की 84-85 से लेकर जो की गई हमारी तपस्या हो, साधना हो, वो आज भी काम आ रही है। उसी में डॉक्टर मीनाक्षी तिवारी जी एबीवीपी की 90 के दौरान मिली थी, आज गुरु नानक विद्यक सभा कन्या इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल है। वही शैलजा मिश्रा जी हैं, या अंजना गुप्ता जी हैं, ये सब आज उच्च पदों पर हैं, कोई जीजीआईसी में है, कोई आर कन्या डिग्री कॉलेज में है, अपना कार्य कर रही हैं। आज भी उनका समाज वैसा ही सहयोग, उनका वैसा ही श्रद्धा और सम्मान हमें प्राप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, और आप लोगों को यूं ही हीरोज से हम मिलवाते रहेंगे। तो आप लोग देखना ना भूलें दैनिक जनजागरण न्यूज़, और हाँ, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये आपका लाइक और सब्सक्राइब हमारा मनोबल बढ़ाएगा इस वाद विवाद कालम को आगे ले जाने के लिए। तो धन्यवाद।